नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रात के 8 बज चुके हैं और हम लेकर के आते हैं चलिए वहां खबर जहां। मैं हूं सचिन। आज सबसे पहले बात मौत की उस मिस्ट्री की जो हर दिन और उलझती जा रही है, और वो ये कि क्या आकांक्षा को किसी ने नहीं मारा? क्या आकांक्षा की मौत की गुत्थी कभी सुलझ ही नहीं पाएगी? पूरा परिवार स्तब्ध है कि किस तरीके से आकांक्षा की मौत जो है एक थ्योरी बनकर के रह गई। आकांक्षा की मौत से जुड़े तमाम सवाल अनसुलझे बनकर के रह गए। इंडिया न्यूज लगातार आप तक हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाता आया है। आज हम आपको बताएंगे कि उस रात बनारस के उस होटल में क्या हुआ था। आकांक्षा की मौत से जुड़े कई सवाल जो आपके मन में होंगे, आज आपको हर उस सवाल का जवाब मिलेगा। जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आकांक्षा दुबे की मौत के कई दिन बीत जाने के बाद भी गुत्थी पूरी तरह सुलझी नहीं है। इंडिया न्यूज की एसआईटी टीम इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। दिल्ली में हमारी टीम आकांक्षा की मौत की पड़ताल के लिए निकली। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है, लेकिन आज इंडिया न्यूज की एसआईटी टीम जो है वो निकली है। उस पूरे दिन क्या हुआ था 25 मार्च की रात से 26 मार्च सुबह 10 बजे तक, जब आकांक्षा दुबे की डेड बॉडी जो है वो होटल के रूम से बरामद हुई थी। क्या हुआ था उस पूरे सीन को रिक्रिएट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और पड़ताल करेंगे कि उस 2:30 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक क्या क्या सिचुएशन और किस तरह की स्थितियां जो है वो वहां पर रही होंगी, क्या हुआ होगा, किस तरह की वहां पर जो स्थितियां है वो बनी होंगी, इसको लेकर हम पड़ताल करेंगे। आकांक्षा की मौत होटल के एक कमरे में हुई। बनारस के उस होटल में क्या हुआ ये समझने के लिए हमने दिल्ली में एक ऐसा ही होटल का कमरा चुना। एसआईटी टीम के मेंबर अनन्या बेदी और प्रदीप श्रीवास्तव ने एक एक फुटेज देखा, परखा और सारे सवालों का जवाब जानने के लिए क्राइम सीन का पूरा सीक्वेंस समझने की कोशिश की। रात 2:30 पर कमरा नंबर 105 पर क्या हुआ था, इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी टीम ने 2 एक्सपर्ट भी अपने साथ जोड़े। अगले आधे घंटे आप इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मौत से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको आज मिल जाएगा। आधी रात में आकांक्षा दुबे के बंद कमरे का हर राज आज खुलने वाला है। आकांक्षा मौत मिस्ट्री को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी मौत मिस्ट्री को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से देखें, आपको याद होगा जो सबसे आखिरी वीडियो जो है आकांक्षा का वो सामने आया, उसमें एक होटल की सीढ़ियों में अपने एक सहयोगी के साथ इसी तरह से चढ़ती हुई आपको अपने रूम में जाती हुई नजर आ रही होगी आकांक्षा। उसका सहयोगी संदीप उसके साथ था, आपको याद होगा, उस वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन इस वक्त कमरा नंबर 105 में हम मौजूद हैं। 105 में हम अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वहां पर आकांक्षा की डेड बॉडी मिली। जब 1:50 पर होटल के बाहर उसकी ब्लैक कलर की गाड़ी रुकी, उसका साथी संदीप जो है वो उसके अंदर होटल में एंट्री लेता है। 1:55 पर इसी कमरा नंबर 105 में दोनों आते हैं और उसके 17 मिनट बाद जो उसका सहयोगी है वो जाता हुआ नजर आता है। और 2:25 जब आकांक्षा अपने इंस्टाग्राम से लाइव आती है, वो रोती हुई नजर आ रही है, वो परेशान नजर आ रही है। क्या वजह थी? और उसके बाद सुबह 10 बजे उसकी डेड बॉडी जो है वो
रूम से निकलती है, उसकी मौत हो जाती है। हालांकि शुरुआती जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि कान के पीछे आकांक्षा के एक इंजरी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है। और अपर बॉडी को लेकर बात करें तो हैंगिंग जो है वो दिखाया गया है, लेकिन क्या है पूरा मामला और तमाम एंगल से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। इसी कमरा नंबर 105 में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट की टीम जो है वो मौजूद रहेगी और समझेंगे कि आखिरकार उस दिन रात 2:30 बजे से सुबह 10 बजे तक क्या हुआ होगा। तो आज आकांक्षा दुबे की मौत की मिस्ट्री से इंडिया न्यूज की टीम सवालों के जवाब लेने के लिए दिल्ली के होटल के कमरा नंबर 105 में पहुंची, 105 में। और आकांक्षा की मौत का राज क्या है? क्या आकांक्षा ने खुदकुशी की या हत्या की गई? देखिए इंडिया न्यूज की एसआईटी टीम की ये एक्सक्लूसिव पड़ताल। चलिए, इस वक्त हम 105 के ठीक बाहर मौजूद हैं और जरा समझेंगे कि अंदर किस तरह की स्थितियां उस दिन हुई थी। और हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट की टीम तो यहां पर जुड़ेगी ही, लेकिन इस वक्त हमारे साथ यहां पर हमारे सहयोगी क्राइम रिपोर्टर प्रदीप जी हैं। प्रदीप, 105 नंबर पर हम एंट्री लेते हैं और जरा समझेंगे कि किस तरह से वहां पर स्थितियां जो है वो बनी हुई होंगी उस दिन। देखिए नन्या, इंडिया न्यूज देश का सबसे ऐसा पहला चैनल है जिसने आकांक्षा की खबर को सबसे पहले उठाया और उसकी बारीकियों को सबके सामने, देश की जनता के सामने रखा। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या। इसीलिए हम देश के सबसे तेज तरार एसीपी वेद भूषण जी को रिक्वेस्ट करके लेकर आए हैं, ताकि नाट्य रूपांतर के जरिए आप समझे कि उस रात आखिर हुआ क्या। और साथ में देश के सबसे प्रसिद्ध डिटेक्टिव संजीव देशवाल जी को भी अपने साथ के लेके आए हैं। अब हम आपको ठीक रूम नंबर, अनन्या आप चले अंदर, रूम नंबर 105 के अंदर लेके चलते हो और अपने एक्सपर्ट को भी लेके आते हैं। बिल्कुल। जैसे ही अनन्या सुबह 10 बजे जब पुलिस अंदर आती है, उनका मेकअप आर्टिस्ट आता है, जब वो इन्फॉर्म करती है तो आप देखेंगे इसी तरह की एक लाश जो थी वो बकायदा पंखे से लटकी हुई थी। अब मैं सीधा सबसे पहले पुलिस का रोल इसमें स्टार्ट होता है। मैं एसीपी वेद भूषण जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। भूषण साहब, इस तरीके की एक डेड बॉडी उस दिन रात को लटकी हुई थी, मतलब रात में सुबह पुलिस को पता चला। अब आपको क्या लगता है, ये हत्या है या आत्महत्या? लेकिन देखिए, सबसे पहले तो यहाँ में समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा हमने इसको दिखाया है, पूरे हैंगिंग बॉडी थी। यहाँ पर जो तस्वीर सामने आई है वो बॉडी जो है वो साइड में यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही है बेड पर। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये हत्या हो सकती है या फिर आत्महत्या? क्योंकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई जिसमें ये बताया जा रहा है कि कान के पीछे इंजरी है, अपर बॉडी जो है वो हैंगिंग है, ऊपर बैठी हुई। देखिए, आकांक्षा दुबे एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, हीरोइन थी। उसकी जो फिटनेस लेवल है, बिकॉज शी वॉज ए डांसर। आपको याद होगा श्रीदेवी का केस, किस तरह से दुबई के अंदर मैं भी उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्राइवेट तौर पर व्यक्तिगत रूप से गया था। उसके अलावा याद होगा सुसाइड हुआ था बहुत बड़ा, बुराड़ी के अंदर 11 डेड बॉडीज मिली थी, तो बड़े ह्यू एंड क्राई हुआ था, ये तमाम मर्डर किए गए हैं। मेरा उस टाइम बड़ा मजबूती के साथ कहना था कि ये केवल सुसाइड है और केवल सुसाइड है। फिर सुशांत राजपूत केस हुआ, उसमें पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बहस छिड़ी, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में बहस की गई। सवाल ये है कि आम तौर पर डेड, अगर हम खुदकुशी की बात करते हैं, जिस तरह का बॉडी का पोस्चर होता है वो इस केस में अलग क्यों है? देखिए, इससे भी वर्स्ट पोजीशन में हो सकता था। ये तो बैठी हुई शुक्र है। डेड बॉडी ऐसी भी स्थिति मिल सकती है कि डेड बॉडी लेटी पड़ी हो और आपको लग रहा हो कि ये तो मर्डर करके फेंका गया है इसको, ये तो शुक्र है बैठी हुई है। परंतु मेरा जो सर्कमस्टांसेस जो बता रही है, क्योंकि वो शराब पीने की शौकीन थी, फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, बिहार की रहने वाली थी, भोजपुरी फिल्म की बहुत बड़ी सिंगर थी, डांसर थी और ट्रेवल करके बनारस आई थी। उस रात पार्टी थी, 2-2:30 बजे रात को पार्टी से आई थी। जिस तरह से वो घुसी है, उनका एक कुलीग साथ में था, उनके साथ जो उनके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ, जिसके साथ वो बहुत तरह से टिकटॉक से जुड़ी थी, तमाम सोशल मीडिया से जुड़ी थी, उनकी प्रसिद्धि उनके साथ थी। उनके बीच में जो शादी को लेकर या डिफरेंसेस जो पैसे को लेकर हुए थे, उसकी वजह रही कि वो एकदम टूट गई थी। और जिस रात वो अपने किसी साथी के साथ में इस होटल के कमरे में आई थी और थोड़ी देर बाद ये साथी उनको छोड़कर चला गया, तो वो तमाम जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ये बताती हैं कि केवल और केवल ये एक सुसाइड है, इससे आगे कुछ नहीं है। संजीव देशवाल जी, देश के जाने माने डिटेक्टिव हमारे साथ हैं, इनसे जरा समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के कई मामले जो है वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किए हैं और इनसे समझते हैं कि क्या उस समय स्थितियां जो है वो रही होंगी और क्या हो सकता है। संजीव जी, आपने देखा कि बॉडी जो है वो बेड पर साइड पर लेटी हुई आपको दिख रही होगी, बैठी हुई दिख रही होगी।
इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बाकी अगर हम केसेस की बात करें, जो अगर हम खुदकुशी की बात करते हैं, तो जिस तरह का पॉस्चर होता है इस केस में वो अलग क्यों है? और एक शख्स जो उसका साथी उसके साथ आया था, जब 1:55 पर उन दोनों ने कमरे में एंट्री ली और 17 मिनट बाद वो चला जाता है, उस बीच ऐसा क्या संभावना है, ऐसा क्या हो सकता है जिसके बाद हमने देखा कि सुबह 10 बजे उसकी डेड बॉडी मिली आकांक्षा की? देखिए, हम जब आकांक्षा सुसाइड की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अपने 32 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जब भी इस तरीके का कोई क्राइम होता है, कहीं दुर्घटनाएं होती हैं, तो पुलिस हमेशा दो मैटर या दो कहते हैं चीजों पे काम करती है, सुसाइड या फिर अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड। और वहां पे अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी या कुछ संदेहास्पद चीजें मिलें तो उस कंडीशन में वो मर्डर की तरफ भी केस जा सकता है। होता क्या है कि मर्डर क्यों? क्या उस रूम की भौगोलिक स्थिति है, क्या उस फंदे का जो जिस फंदे के साथ किसी की डेथ हुई है वो फंदा कपड़ा, रस्सी, बेल्ट या कोई दुपट्टा उस कमरे का है या बाहर से आया है या उस लेडी का है, ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात, वो जो फंदा है, वो जो नॉट है, क्या वो कोई प्रोफेशनल नॉट है या किसी अनप्रोफेशनल नॉट बांधी है? क्योंकि देखिए, जो मर रहा है वो कोई प्रोफेशनल कहते हैं किलर नहीं है, प्रोफेशनल कोई क्रिमिनल नहीं है, तो उसकी नॉट हमेशा अनप्रोफेशनल होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कमरे के बाहर की जो स्थिति है, सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कमरे की हो, चाहे गैलरी की हो, चाहे आपके रिसेप्शन की हो, चाहे वो पार्किंग होटल के पार्किंग की हो, ये सारी एनालिसिस बताती है कि वो केस सुसाइड की तरफ जाएगा या मर्डर की तरफ। अब हम जब इस केस को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये केस 100% हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड की तरफ जाता दिखता है। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी फोर्सफुली कहता है एंट्री नहीं है। सबसे बड़ी बात, 17 मिनट जो उसका दोस्त संदीप उसको लेके आया है उस रूम के अंदर, 17 मिनट की उसकी जो कहते हैं दिख रही है मूवमेंट, उसके बाद आकांक्षा इंस्टाग्राम के वीडियो पे लाइव हो रही है। लेकिन लाइव में एक चीज समझने वाली है कि जो लाइव होती है तो स्पीचलेस है, डिप्रेस्ड है और बहुत प्रेशराइज है। ये साफ दिख रहा है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं कहते निकल रहे हैं। और फिर वो रोते रोते और फिर उसको वो डिलीट भी कर देती है। ये अलग बात है कि उसके कुछ चाहने वालों ने इंस्टाग्राम में देखा और इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये सारी बातें समझाती हैं और बड़ा साफ इशारा करती हैं कि सुसाइड नहीं है ये, लेकिन मर्डर भी नहीं है। क्योंकि मर्डर होने के लिए आपको जितनी मैंने परिस्थितियां बताई, वो परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति का होना बहुत जरूरी था। अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड साफ दिखता है। अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड इसलिए दिखता है कि जब भी कोई सुसाइड करने की प्रवृत्ति में है तो उसके जो 24 घंटे पीछे की जो स्टोरी है, जो उसका पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस पूरे केस को देखते हैं तो देखते हैं कि आकांक्षा पार्टी में एंजॉय कर रही है, पार्टी से आ रही है, उसके मुंह पे कोई किसी तरीके का शिकन नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब वो जिस दोस्त के साथ, संदीप के साथ रूम के अंदर एंट्री करती है। जब वो एंट्री करती है, एंट्री के बाद और सुबह उसकी जो बॉडी मिलती है, उसके बीच का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो 17 मिनट संदीप उसके कमरे में रहा या 15 मिनट उसके कमरे में रहा, उसने ऐसा कौन सा प्रेशर डेवलप किया, ऐसा उसे कौन सी धमकी दी, या ऐसा क्या उसे कहा कि उसको लगा कि मेरे को जीवन नहीं, मुझे मौत पसंद है। मौत उसको शानदार लगी, जबकि उसके सामने एक यंगेस्ट। कई सारे केसेस जो हैं वो आपने रिपोर्ट किए होंगे, लेकिन आकांक्षा दुबे का अगर हम पूरा मामला समझें, उस रात, क्योंकि जब 1:50 पर वो आई, अगर हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं उस पार्टी में जहां पर उस बार में वो मौजूद थी, डांस कर रही थी, हंस रही थी, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वो इस तरह का कोई कदम उठा सकती है या नहीं, इसको लेकर ये साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको क्या लगता है उस रात उसके मन में क्या चल रहा होगा? जब हमने देखा कि 10 बजे किस तरह से, जब जैसे ही होटल का रूम खुला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखिए अनन्या, ये बहुत क्लियर है कि जो आकांक्षा की माँ है वो शुरू से कह रही है कि ये एक मर्डर है। हालांकि वेद भूषण जी दिल्ली पुलिस में तेज तरार एसी पे रहे, इसलिए वो पुलिस का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन संजीव देशवाल जी ने भी एक बहुत बात क्लियर रखी। इसमें एक 5 करोड़ रुपए की बात आ रही है, क्योंकि आकांक्षा जो 3 साल से लगातार समर के साथ काम कर रही थी, समर एक पैसा उनको नहीं दे रहे थे और करीब करीब 5 करोड़ रुपए है। और इसीलिए उसने समर सिंह और समर सिंह के भाई को आरोप लगाया। पुलिस ने पहली नजर में इसमें आत्महत्या का मान लिया। आप देखिए कि इस तरीके से
एक डेड बॉडी है। अभी संजीव मैं बिल्कुल अभी आपके पास संजीव जी ने अभी बोला कि ये प्रोफेशनल नोट जो है इस तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर कोई एक बॉडी आके इस तरीके से बैठ गई है, इसका मतलब उन 17 मिनट में वो मर्डर भी तो हो सकता है। लेकिन वेद भूषण जी ने क्लियर कर दिया कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है। बकायदा मैं आ रहा हूं आपके पास। इसी तरीके से रूम के अंदर शराब की बोतलें थी, उसके अंदर सिगरेट्स थे, गिलास थे। पुलिस ने इनको अपने कब्जे में लिया और जहां तक हमारी सूत्रों से जानकारी मिली है कि कोई तीसरे व्यक्ति के भी फिंगरप्रिंट्स वहां पर मिले। तो क्या कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर मौजूद था? बताइए वेद भूषण। लेकिन इसको लिए क्या इस तरह की संभावनाएं भी हो सकती हैं कि कोई संदिग्ध पहले से ही आकर कमरे में बैठा हो, छिपा बैठा हो, कुछ इस तरह की? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन होती है कल्पनाओं के आधार पर नहीं होती, सबूतों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर होती है। सुशांत राजपूत केस जब हुआ तो रिया चक्रवर्ती को ऐसे ग्रिल किया गया कि जैसे रिया चक्रवर्ती ने उसका मर्डर किया। बाद में वो कुछ भी नहीं निकला। सीबीआई ने भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन एफबीआई अमेरिका से तो करने आएगी नहीं। उन्होंने भी आज तक इसको वही माना है, सुसाइड ही माना है। जहां तक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का सवाल है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कब होता है? जब इंस्टेंट प्रोवोकेशन में कोई आदमी सुसाइड कर जाए। मैं किसी लड़की को बोलूं कि तू बहुत गद्दार किस्म की और कैरेक्टर लेस है, और लड़की साथ साथ छलांग लगा जाए या अपने आप को गोली, तब वो अबेटमेंट सुसाइड बनता है। रिया चक्रवर्ती केस में कितने दिन बाद हुआ? 5 करोड़ का जो बता रहे हैं प्रदीप जी, लेन देन का मामला था, वो इंस्टेंट नहीं हुआ। बहुत लंबे टाइम तक उनकी एसोसिएशन रही समर सिंह के साथ में, और बहुत दिन बाद अब वो रात को नाइट पार्टी में क्या हुआ, किसने उसको इस चीज के लिए प्रोवोक किया कि उसने जाके सुसाइड कर लिया। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तुरंत होना चाहिए, इंस्टेंट प्रोवोकेशन होनी चाहिए कि तुम कैरेक्टर की गिरी हुई हो, तुम मेरे पैसे खा गई हो, मैं तुम्हारे को शादी नहीं करूंगा, मेरा तेरा ब्रेकअप हो गया, देन एंड देयर वो सुसाइड कर ले। तो लेकिन ब्रेकअप को लेकर भी आपको याद होगा 14 फरवरी को एक फोटो समर सिंह के साथ उसने अपने इंस्टा पर पोस्ट की और अपने रिलेशनशिप को लेकर उसने जो चीजें हैं वो ऑफिशियली की। तो सवाल यह भी है ना कि क्या समर सिंह आकांक्षा को मारता था? उसे प्रताड़ित किया जाता था क्या? क्या कोई पैसे का एंगल है? क्या कुछ हो सकता है, यह भी समझ लीजिए। एक संभावना जो है वो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्या क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कान के नीचे इंजरी है, क्या इस तरह की संभावना हो सकती है कि पहले उसका गला घोटा गया हो और फिर फांसी के फंदे पर लटका दिया हो? देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ये क्यों लगता है। मैं आपकी बात पे आऊंगा, लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्यों लगता है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इसलिए लगता है कि जब वो 17 मिनट से पहले एक संदीप के साथ आती है तो उसके फेस पे कोई शिकन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई वो डिप्रेस नहीं है, जिससे ये लगे कि वो किसी तरीके की प्लानिंग कर रही है मरने के लिए, या उसने कोई रस्सी ला के रखी हुई हो। 17 मिनट में कोई उसके ऊपर ऐसा प्रेशर डेवलप किया गया। और सबसे बड़ी बात है, जब संदीप को पकड़ा गया, संदीप के मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिसको उसने डिलीट किया। क्यों डिलीट किया? आप कब डिलीट करते हैं? जब आप कोई ऐसी चीज, ऐसी वीडियो दिखा के सामने वाले को इतना प्रेशर बना रहे हैं कि आपको फिजिकली डैमेज किया जाएगा, आपको प्रोफेशनली डैमेज किया जाएगा, आपको इकोनॉमिकली डैमेज किया जाएगा, आपको इमोशनली डैमेज किया जाएगा, क्योंकि समर उसका कहते हैं लवर है, वो उसके पैसे के ऊपर कहते हैं उसको पैसे को दबा रखा है, उसको दे नहीं रहा है। ये सारी चीजें 17 मिनट के अंदर प्रेशर डेवलप करने के बाद उसको लगा होगा कि यस, मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना चाहिए, क्योंकि वो रो रही है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इसलिए बनता है क्योंकि ये 17 मिनट के अंदर ही सारी स्टोरी हुई है, और 17 मिनट का मतलब है कि प्रोवोक किया गया, इमीडिएटली आपको बोला गया कि सुबह होते ही आपके साथ ये सब कुछ होगा। हो सकता है उसकी कहते हैं कोई वीडियो रिलीज होने वाली थी, उस वीडियो रिलीज के नाम पर उसको प्रेशर डाला गया हो कि हम आपकी वीडियो रिलीज नहीं होने देंगे, क्योंकि समर खुद एक गायक है, तो उसके हो सकता है म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छे कनेक्शंस हो। ये सारी चीजें देखने के बाद हमें क्लियर लगता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है ये। अब आती है बात आपकी कि उसके जो कहते हैं कान के पीछे जो इंजरी है। देखिए, जो कान के पीछे जो इंजरी है, जो इसकी कहते हैं आपकी बोन्स है, ये बहुत सबसे ज्यादा सॉफ्ट बोन्स होती है, ईयर की जो बोन्स होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो बॉक्सर्स होते हैं उनकी नाक और ये सब टूटे हुए होते हैं, तो ये सबसे कमजोर कहते हैं वो बोन्स हैं। हो सकता है कि समर ने उसको 2-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले, क्योंकि उसके कमरे में बोतलें मिल रही हैं, शराब मिल रही है, तो हो सकता है वो आता हो, बैठता हो और उसमें कहीं कहते हैं हॉट टॉकिंग के अंदर उसने उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लेडी के माइंड में रही होंगी, क्योंकि वो इमोशनल है। 25-26 ईयर्स की एक यंगस्टर। तो जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी, कई कड़ियां निकल करके सामने आई, लेकिन सवाल अब भी वही के वही थे। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था कि होटल के अंदर 17 मिनट तक आखिर संदीप आकांक्षा के बीच क्या कुछ हुआ, पुलिस की पड़ताल कहां तक पहुंची,
संदीप को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस अभी तक? इस थ्योरी को समझिए। जिम्मेदारी होती है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज वो पुलिस को देगी, आकांक्षा की मां को नहीं देंगे वो। तो होटल का इसमें ऐसा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, होटल बिना लाइसेंस का था, वो जो पुलिस की जो कार्रवाई होगी, लेकिन होटल वालों ने पूरी जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस को सौंपी है, जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और खास तौर से लेकिन एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि उस रात 2:30 बजे से, क्योंकि 2:25 का तो इंस्टाग्राम पर उसका लाइव वीडियो है, और सुबह 10 बजे जब उसका जो मेकअप आर्टिस्ट है वो उसे फोन करता है, फोन नहीं उठाती है तो वो दरवाजे को नॉक करता है, और फिर स्थितियां क्योंकि अंदर से किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर मास्टर की जो है वो मंगवाई जाती है होटल के जो स्टाफ होता है, तो उसके बाद उसको खोला जाता है, और उसके बाद जब देखा जाता है तो फिर उसकी बॉडी जो है वो इसी तरह से कंडीशन में मिलती है कि ऊपर से एक रस्सी में हैंग है और नीचे बैठी हुई कंडीशन में उसकी बॉडी जो है मिलती है। लेकिन इस 2:30 बजे से लेकर सुबह 10 बजे का जो पूरा अगर हम सिनेरियो समझें, अगर हम इस पूरे समझे कि उस बीच क्या सीक्वेंस हो सकता है, क्या उस बीच ऐसा घटा होगा और क्या संभावनाएं जो वो हो सकती हैं, उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। और एक 17 मिनट बहुत अहम है जब उसके साथ वो व्यक्ति जो उसका फ्रेंड है संदीप जो है वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें टाइम ऑफ डेथ लिखा जाता है। अभी टाइम ऑफ डेथ ना आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। दूसरा, आप जहां तक रिट्रीव करने वाली बात थी, ये एक प्रोसेस है, लेबोरेटरी में जाता महीनों का टाइम लगता है। कहते साथ के साथ संदीप को क्यों नहीं डिटेन किया? 24 घंटे से ज्यादा है, पुलिस के पास कोई पावर नहीं है इस हिंदुस्तान में कि संदीप को उठा के महीने भर के लिए थाने में डिटेन करें, बिना सबूत के उसको अरेस्ट कर लिया जाए। पुलिस को छोड़ना ही था और उसको हो सकता है दोबारा भी छोड़ना पड़े। तो क्या संदीप के उस रात आकांक्षा दुबे के फोन का डेटा डिलीट कर दिया था? आखिर क्या जरूरत थी ऐसा? फोन में ऐसा क्या था जिसे डिलीट किया गया? संदीप की भूमिका इतनी अहम क्यों है, ये समझिए। स्टोरी के बाद लास्ट इन स्टोरी के कहते हैं हम तथ्य के ऊपर अगर बात करें, संदीप को आपने अरेस्ट किया या संदीप को आपने डिटेन किया या संदीप को आपने इंटेरोगेट किया? इंटेरोगेट कैसे पता चला पुलिस को कि इसके अंदर से कुछ कहते हैं मिटा हुआ है? पुलिस को बताया गया होगा ना। किसने बताया होगा? संदीप ने बताया होगा। संदीप ने जब इंटेरोगेशन में यह बताया कि इसके अंदर से मैंने कुछ डिलीट किया है, भाई क्यों डिलीट किया आपने? अचानक क्यों डिलीट किया आपने? आपको जैसे हमने इंटेरोगेट किया है, एक मिनट रुक जाइए, तो क्या तो रुक जाइए, तो उसकी रुक जाइए नहीं 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 सर, नहीं नहीं आप डिलीट कर रहे हैं सर, आप डाटा डिलीट कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं, हवाई बात है नहीं, हवाई बात है नहीं, हवाई आप मर्डर से रिलेटेड चीज है वेदभूषण जी। कैसे होता है मर्डर से रिलेटेड? अरे वो नहीं इंटेरोगेशन में बोल रहा है वो सर, वो इंटेरोगेशन में बोल रहा है, पुलिस को कैसे पता चला? मैं ये पूछता हूँ, एक सेकंड सुनिए वेद जी, सुनिए संजीव जी, एक सेकंड इसने कोई कहता है डाटा इसमें डिलीट किया क्योंकि उसकी इंटेरोगेशन में ये, जब वो इंटेरोगेशन बोलता है जी मैंने इसमें कोई डाटा डिलीट कर दिया, नेचुरली पुलिस का शक होना चाहिए कि भाई आपने डाटा क्यों डिलीट किया, ऐसा क्या डाटा है? तो उस कंडीशन में आपने उसको जाने दिया। आप जाने नहीं देंगे, आप जाने नहीं देंगे ना, आप इंटेरोगेट करेंगे, आप इंटेरोगेट करेंगे, आप इंटेरोगेट करेंगे, आप इंटेरोगेट करेंगे, आप इंटेरोगेट करेंगे। तो जितने एंगल हो सकते हैं तमाम एंगल से हमने ढूंढने की कोशिश की, पड़ताल करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि आखिरकार हो क्या सकता है आकांक्षा दुबे की थ्योरी में। आखिरकार आकांक्षा दुबे सुसाइड है, मौत है, किस तरीके से उस रात कौन आया, और आखिरकार आकांक्षा दुबे की ये थ्योरी, मौत की मिस्ट्री अब तक सुलझ क्यों नहीं रही है? आकांक्षा दुबे की मां इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करती है। वो कहती है कि समर का बिल्कुल वही हाल होना चाहिए जैसा कि अतीक के घर का हुआ है, बुलडोजर चला देना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग वो मां कह रही है। मां कह रही है कि उसने उसकी बेटी खोई है, इस कारण से इंसाफ उसे मिलना चाहिए। हम रोज अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, आज आपने देखा कि किस तरीके से हमने इन्वेस्टिगेटिव एंगल से, हमारी एसआईटी जो है एक एक पहलू को, एक एक सबूत को, एक एक सीसीटीवी को खंगाल रही है कि कब दरवाजा बंद हुआ, कब दरवाजा खुला, सीसीटीवी ने क्या कहा, किस वक्त जो है तो ये राज खोलने की हमने कोशिश की, बाकायदा उस कमरे में जाकर के उस सीसीटीवी फुटेज के साथ कि सबसे